किसी भी कीमत पर हमें 85% आरक्षण दो, इससे ज्यादा बाहरी लोगों को हम झुकने नहीं देंगे। तेजस्वी जी को किसी कीमत पर ट्वीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेरे मोरल पर पड़ा, यह बिहार के जज्बात को कमजोर किया, यह मेरी हिम्मत को कमजोर किया और बिहार के लोग दिग्भ्रमित हुए उनके ट्वीट से। क्या सही है, क्या सही नहीं है। और ये हालात पैदा कौन किया है बिहार की? भाजपा। इस परिस्थिति में लाया कौन है? विधान परिषद के लोग नेता पूछ रहे थे, नीतीश जी जवाब दीजिए 17 साल में क्या हुआ। 17 साल चोर चोर मुसेरा भाई डबल इंजन थी ना, हो सब थे ना। मैंने कहा यदि वहां घटना नहीं घटी होगी तो हम राजनीति छोड़ेंगे, या तो तेजस्वी जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये गलत ट्वीट था, आपको एक्सक्यूज करना चाहिए। आप क्षमा मांगिए ना मांगिए, सरल आदमी गरल आदमी क्षमा मांगता है, क्षमा बड़प्पन करने वाला मांगता है, आप कभी नहीं मांग सकते। हरियाणा के लोग 85% आरक्षण दिए सिर्फ हरियाणा की नौकरी के लिए और रोजगार के लिए। 15% बाहर के लोग जा सकते हैं, हम बिहार के लोग क्यों नहीं करते? 11 बजे आप ट्वीट करते हैं। 11 बजे कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आप डीजी का बयान कोट करके आप ट्वीट कर रहे हैं? और आप यह कह रहे हैं ये भाजपा की चाल है और भाजपा समर्थित लोग हैं इसमें। हम हर जाति में बटे हुए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। हम नेताओं के अपने नेताओं को भी कहेंगे, ये जाति के आधार पर नेताओं की टिप्पणी मत करिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। तेजस्वी यादव अपने ट्वीट को लेकर के माफी मांगे और नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसके अलावा पप्पू यादव ने कहा है कि जब हरियाणा अन्य प्रदेशों में हरियाणवियों को आरक्षण मिल सकता है तो क्यों ना बिहार के सरकारी नौकरी और कामों में, फैक्ट्रियों में, जितना भी फैक्ट्री है उसमें जो है 85% बिहारियों को काम मिलना चाहिए। 85% बिहारियों को काम वहां पर मिलना चाहिए। इससे ये होगा कि जो लोग बाहर में जाकर के मार खाते हैं वो मार नहीं खाएंगे और हम इसके लिए सवाल उठाते रहेंगे। पप्पू यादव ने और बहुत सारी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार जो है वो कभी महाराष्ट्र वाले, कभी गुजरात वाले, कभी मणिपुर वाले, कभी असम वाले, कभी दिल्ली वाले हम लोग को मारते हैं। तो इसलिए जो सरकार है या जो विपक्ष में है वो ना बोले तो अच्छा है। उनका अटैक बीजेपी पर था। आपको पता है कि जब शिवसेना मारती थी बिहारियों को तो उस समय बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन होता था। उसके अलावा गुजरात में मोदी जी की सरकार में बिहारियों को मारा गया, उसमें एक बीजेपी के नेता जो पहले कांग्रेस के नेता थे, ठाकुर साहब भी थे। उसके अलावा मणिपुर में, असम में हर जगह बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। फिल्मों में भी बिहारी को प्रताड़ित किया गया है, गाली शब्द का इस्तेमाल किया है बिहारियों के लिए। इस पर जो है एक गहन चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अगर सबसे बड़ी गलती कोई है तो तेजस्वी यादव की गलती है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ये ना कहते कि भ्रामक खबर है ये, तो शायद ये मामला इतना नहीं होता। ये बड़ी चीज आज पप्पू यादव महाधरना में बोल रहे हैं और पूरा बात सुनिए। से लौट के क्यों आ गए? और जब यहाँ आए तो आपने बिहारियों की हिम्मत को, जो आवाज और लड़ने की हिम्मत उठाती, उसको आप डिमोरलाइज कर दिया। आप ट्वीट कर दिए परसों रात में कि ये गलत है, डीजी का ये बयान लगा करके। आप हमको क्या सिखाना चाहते हैं? डीजी का बयान कोट करके आप परसों रात के 11 बजे ना, 11 बजे आप ट्वीट करते हैं। 11 बजे कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आप डीजी का बयान कोट करके आप ट्वीट कर रहे हैं? और आप यह कह रहे हैं ये भाजपा की चाल है और भाजपा समर्थित लोग हैं इसमें। हमेशा पॉलिटिकल वे क्यों? हर बातों में पॉलिटिकल एजेंडा क्यों? यह सही है कि केंद्र और भाजपा बिहार के प्रति अभी भी गंभीर नहीं है, सिवाय हिंदू मुसलमान के। एक बात दूसरी नहीं करते हैं ये लोग, आप उठा के देख लीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम हर जाति में बटे हुए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। हम नेताओं के अपने नेताओं को भी कहेंगे, ये जाति के आधार पर नेताओं की टिप्पणी मत करिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। ये जो किसी को अलग कर देना, किसी को रखना, ये मेरी विचारधारा नहीं है। तेजस्वी जी को किसी कीमत पर ट्वीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेरे मोरल पर पड़ा,
यह बिहार के जज्बात को कमजोर किया, यह मेरी हिम्मत को कमजोर किया और बिहार के लोग दिग्भ्रमित हुए उनके ट्वीट से, क्या सही है क्या सही नहीं है। और उसके बाद भाजपा ही, दिल्ली में तुम हो, होम मिनिस्ट्री तुम्हारी है, लगा दो राष्ट्रपति शासन वहां। तुम तो बहादुर हो राष्ट्रपति शासन लगाने में। अभी तक होम मिनिस्ट्री की टीम क्यों नहीं गई? जब सभी जगह जा सकता है तो तमिलनाडु में क्यों नहीं? और ये हालात पैदा कौन किया है बिहार की? भाजपा। इस परिस्थिति में लाया कौन है? विधान परिषद के लोग, नेता पूछ रहे थे, नीतीश जी जवाब दीजिए 17 साल में क्या हुआ? 17 साल चोर चोर मुसेरा भाई डबल इंजन थी ना, हो सब थे ना, इटाली नीतीश जी थे भी, उसके पहले 15 साल कोई और थे ना। ये मुद्दा राजनीति करते हैं। भाजपा के लोगों से मैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, अन्य जगहों याद दिलाना चाहूंगा। पहले आप देख लीजिए अपना इतिहास, क्या बिहारी को कब कब पीटे हैं, कब कब आप बिहारियों को गाली दिए हैं। और बिहारी आपके लिए सिर्फ वोट का एक हिस्सा बन गया है। इसीलिए हम आग्रह करेंगे तेजस्वी जी से, खास तौर पर आपकी सरकार देर आई दुरुस्त आई, आपने आज टीम भेजा है, आप या तो क्षमा मांगिए। मैंने परसों आपको कहा था, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, लगातार मैं 10 दिनों से टच में था और मैं एक एक चीजों को प्रूव किया। महेंद्र सिंह यादव जी पता नहीं आए क्यों नहीं, सीतामढ़ी के लोग वहां कहते हुए, मैंने प्रूव करने के बाद मुझको लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। मैंने कहा यदि वहां घटना नहीं घटी होगी तो हम राजनीति छोड़ेंगे, या तो तेजस्वी जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये गलत ट्वीट था, आपको एक्सक्यूज करना चाहिए। आप क्षमा मांगिए ना मांगिए, सरल आदमी गरल आदमी क्षमा मांगता है, क्षमा बड़प्पन करने वाला मांगता है, आप कभी नहीं मांग सकते। इसीलिए मेरा आग्रह है, इसमें हाई कोर्ट को सोमोटो नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को, इसमें केंद्र को भी टीम भेजना चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। और इस देश में सबको राइट है नौकरी करने का, भाषा की रक्षा सब करे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी को नहीं थोपा जा सकता है दुनिया में। अलग बात है कि बिहार के लोग भाषा का सम्मान नहीं करते हैं, ना हम मैथिली का सम्मान करते हैं, ना हम भोजपुरी का सम्मान करते हैं, ना मगही का करते हैं, ना अंगिका का करते हैं। बगल में बंगाल का सम्मान होता है, लेकिन हम भोजपुरी और मिथिला का सम्मान नहीं करते, मगही का सम्मान हम नहीं करते। इंग्लिश इंटरनेशनल इशू है, वो रहेगा, लेकिन भाषा को जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। आप इसकी रक्षा पूरे देश को करने का राइट है, करिए तमिलनाडु के लोग भी, मैं भी अपनी रक्षा करूंगा। हरियाणा के लोग 85% आरक्षण दिए सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा की नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। 15% मात्र बाहर के लोग जा सकते हैं, हम बिहार के लोग क्यों नहीं करते? काय ये आवाज उठाइए ना, 85 बिहारी और 15 बाहरी, हमको 2 आरक्षण, इसमें सभी जात धर्म के गरीब लोग रहेंगे। आप बेरोजगारी का जाति जनगणना में लाइए, आप गरीबी, सबसे ज्यादा गरीब को किस जात में है उसको लाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्या है उसको लाइए। और ये डिमांड उठना चाहिए पूरे बिहार में, किसी भी कीमत पर हमें 85% आरक्षण दो, इससे ज्यादा बाहरी लोगों को हम झुकने नहीं देंगे। आपने पप्पू यादव को सुना, जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।